प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं संजीव कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी गिरिडीह का सहायक शिक्षक हूँ। बच्चों, आपसे मैं आज बात करना चाहता हूँ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 9वीं कक्षा की जो सामाजिक विज्ञान भूगोल के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। बच्चों, आप जब सामाजिक विज्ञान 9वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तकों के संदर्भ में जब आप अवलोकन करोगे तो उसके अध्याय है, दूसरी अध्याय जो है वह कहता है कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। बच्चों, जब मैं भारत के भौतिक स्वरूप की बात करता हूं तो भौतिक स्वरूप की बात जब करता हूं तो उन भौतिक स्वरूप के संदर्भ में मैं एक बिंदु पर आपका प्रकाश आज डालने आया हूं। बच्चों, हमारी जो भारत की भौतिक स्वरूप है उसकी मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है। भौगोलिक वितरण मतलब कि उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों, उनकी आकृतियां जो भारत की बनी हुई है वो कितनी आकृतियों में आप उसे बांट सकते हो। बच्चों, इस संदर्भ में मैं बात करने के पूर्व में आपसे यह बात करना चाहता हूं कि आप घर पर हो, आपका यह घर है, एक घर है, आपका गांव है, वह आपका दूसरा घर है, लेकिन आपका सबसे बड़ा घर है आपका भारत देश है। इन भारत देश के संदर्भ में मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूं कि हम अपने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। बच्चों, जब हम पाठ्य पुस्तक का अवलोकन करते हैं तो पूरे भारत को 6 भागों में बांटा गया है। इनकी आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है। मैं इन 6 भागों के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं। यह पहला भाग जो हमारा है हिमालय पर्वत श्रेणी। बच्चों, हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में तो बात करूंगा ही, और दूसरे संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं कि दूसरा जो है हमारा भारतीय जो नक्शे हैं, इन मानचित्रों में जब आप अवलोकन करोगे तो भारत का जो यह मैदान, उत्तरी मैदान क्षेत्र है, यह जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं भारत के उत्तरी मैदान। बच्चों, जब भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं तो तीसरे संदर्भ में जब मैं बात करता हूं, इनकी भौगोलिक स्वरूप के बारे में बात करता हूं, इनके वितरण के बारे में कहता हूं, तो तीसरा जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और 3 जब हमारे भौगोलिक स्थिति वितरण के संदर्भ, आकृतियों के संदर्भ में जब मैं आपसे बात करूंगा तो चौथा भी तो हमें जानना होगा कि यह चौथा क्या है। बच्चों, भारत की जो चौथी स्थिति है भारत का तटीय मैदान। बच्चों, भारत के तटीय मैदान के चौथे स्वरूप को तो हम जानना चाहेंगे ही, लेकिन यह भी जानना चाहेगा कि इसका 5वां स्वरूप क्या है। बच्चों, जब आप इस मानचित्रों को, आप इस आकृतियों का जब अवलोकन करोगे तो भारतीय मरुस्थल के रूप में आपको मिलता है। आप जब भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में आप जब बात करोगे तो आपके जो छठे जो स्थान पर जो हमारे आते हैं भारत के द्वीप समूह। बच्चों, भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो भारत के भौगोलिक स्वरूप है, जो इसकी आकृतियां हैं, इन 6 भागों में बांटी गई है। मैं सबसे पहले जो हमारी प्रथम हिमालय पर्वत श्रेणियां, इस संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे जो भारत की पर्वत श्रेणियां जो है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां, आप देखोगे पश्चिम से पूर्व तक यह आकृति बढ़ती जाती है। इस पश्चिम से पूर्व और जो ये आकृतियां बढ़ती हैं, आप जानोगे कि पश्चिम के क्षेत्र में इसका फैलाव ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और पूर्व जाते जाते इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाती है। और यह आकृति एक चंद्र की तरह है, और ये आकृति बहुत खूबसूरत है। इसे देखने में तो इतनी खूबसूरत लगती है, और हमारे देश का यह जो भाग है बहुत ही खूबसूरत भाग है जिसका आप अवलोकन करना चाहोगे। इसे ही हम हिमालय पर्वत श्रेणियां करते हैं। हिमालय, हिम से भरा हुआ हमारा जो हिमालय है, हमारा जो बर्फों से भरा हुआ हिमालय है, जब हम अवलोकन करते हैं, जब देखते हैं तो और क्या क्या पाते हैं। इनमें जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, हमारे पर्वत ऊंचे कौन से हैं, इन कंचनजंगा के संदर्भ में भी मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा। बच्चों, आप जब अवलोकन करोगे, आप अपने पाठ्य पुस्तकों को जब अवलोकन करोगे, बहुत कुछ पाओगे और सीखने का प्रयास करोगे। मैं दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की जब बात करता हूँ तो बच्चों, आप देखोगे कि ठीक इसके दक्षिण में जो है भारत के जो नदियां जो बहती हैं वो मैदानी क्षेत्र है, उसको उत्तर का मैदान कहते हैं। बच्चों, आप इस हिमालय से निकलने वाली जो नदियों का प्रभाव देखोगे, इनके द्वारा जो लाई गई जो जलोढ़ मिट्टियां जो हैं
उसके संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं। उसी से यह मैदान क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। बच्चों, इस मैदान जो उत्तरी मैदान भारत के हैं, उसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है, और इन प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में तो मैं बात करूंगा ही आपसे, लेकिन इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, 3 प्रमुख इसकी नदियां हैं जो मैं आपसे वर्णन करना चाहूँ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। इन नदियों से यह मैदान का निर्माण हुआ है, और इन नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो इनके मैदान के निर्माण के संदर्भ में जो बात मैं करूंगा ही। लेकिन बच्चों, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत क्यों नहीं हो, इसका जो तीसरा भाग है जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार हमारी भारत की जो आकृति है यह सबसे पुराना है। एक जमाना था जो यह पठार सबसे पुराना है, हिमालय तो हमारा नया है। लेकिन इन पुराने संदर्भ में मैं बात करने के पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा पठार है यह मेज की आकृति के रूप में बना हुआ है। आप देखोगे इस पठार में एक आते हैं दक्कन के पठार। दक्कन के पठार सबसे ऊंचे पठार हैं, और आसपास ढेर सारे पठार हैं। आप झारखंड के हो, मैं जानता हूं कि आप भी जानना चाहोगे कि हमारा जो झारखंड है किन क्षेत्रों में बचा हुआ है। बच्चों, इस प्रायद्वीपीय पठार का एक अंश हमारा झारखंड है, जिसे हम छोटा नागपुर पठार के नाम से हम इसे अंकित करते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हम जब अपने देश का अवलोकन करते हैं तो इस 3 तरह के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास करने के बाद चौथा जो हमारा क्षेत्र है भारत का रेगिस्तान का क्षेत्र। बच्चों, इस रेगिस्तान के क्षेत्र को आप थार रेगिस्तान भी कह सकते हो ना। ये बच्चों राजस्थान के क्षेत्रों में है, यहाँ बालू ही बालू है। बच्चों, यहाँ के अंश में यहाँ की नदियाँ नहीं है। यहाँ बरसात के मौसम में नदियाँ बहती है फिर सूख जाती है। बच्चों, यहाँ पानी का अभाव है। आप जब इस मानचित्र के इस चित्रों की आकृतियों का अवलोकन जब करोगे, इस भौगोलिक क्षेत्र का अवलोकन करोगे, तो आप चाहोगे कि हमारा और आगे कौन सा भाग है। बच्चों, आगे के भाग के संदर्भ में जब आप अवलोकन करोगे तो आप इसके तटीय मैदान के संदर्भ में बात करना चाहूंगा मैं। इन तटीय मैदान को आप जब देखते हो, इस तटीय मैदान को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। बच्चों, इस प्रकार के तटीय मैदान को हम जो देखते हैं, जो अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि ये पश्चिमी तटीय मैदान है। आप जब इसे अवलोकन करोगे तो इस तरह के जो तटीय मैदान है उसे हम कहते हैं पूर्वीय तटीय मैदान। बच्चों, पूर्वीय तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में तो आप पाठ्य पुस्तक में अवलोकन करोगे ही, और अंतिम जो आप इस भौगोलिक स्थिति में आप जब देखना चाहोगे, यह हमारा यह जो भारत है बहुत ही विशाल देश है, और विशाल देश है। ये तीनों तरफ यह जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इन समुद्र के बीच में भी हमारा भारत का अंग है, उस भौगोलिक स्थिति है, और यह है द्वीप समूह। द्वीप समूह जो हमारे हैं भारत के अंग है, और भारत के भौगोलिक स्वरूप में यह आता है। और इस भौगोलिक स्वरूप में आप जब देखोगे तो इस अरब सागर की ओर जब आप अवलोकन करोगे तो यहाँ लक्षद्वीपों का समूह है। आप जब पश्चिम की ओर आप इसका अवलोकन करोगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, आप देखोगे अंडमान निकोबार की द्वीप समूह है। इस प्रकार से द्वीप समूहों का जब हम अवलोकन करते हैं, भारत के 6 भागों का जब हम अवलोकन करते हैं, तो हम क्या क्या पाते हैं। बच्चों, अपनी कॉपियां निकालना और लिखने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना, और अपने शिक्षकों से बात करना, अपने घर के अभिभावकों से बात करना। आप बच्चों सीख कर करके एक महान व्यक्ति बन कर करके दिखाना है, और अच्छा बनने का प्रयास करना है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। जय हिंद।